सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का पंचांग संक्षिप्त में ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 10 जून 2024। आज चतुर्थी शाम को लगभग 4 बजे तक की है, तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन गंडमूल, भद्रा, रवि योग, विनायक चतुर्थी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग। यथा आज का पंचांग। कल हमने प्रेम मूर्ति शबरी की प्रसंग बीच में छोड़ा था, आज हम उससे आगे। परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं, मैं तो नीच जाति की भीलनी हूं। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगता है कि परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकेंगे? शबरी के मन में विचारती है कि क्या मैं लायक हूं? मैं जाति से भील हूं, अधम हूं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है कि उस प्रमाण से राम जी का पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे, मेरे घर कहाँ से आएंगे? परंतु राम जी कोई ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तभी मैं दूर से उनके दर्शन कर लूंगी। मैं अधम जाति की भीलनी हूं, प्रभु यहाँ पधारेंगे। साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगता था कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए आएंगे जरूर। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वे दौड़ते हुए आए। वह ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े। रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप हमारे आश्रम में पधारे, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु श्री राम तो सबसे यही पूछते कि शबरी जी कहाँ है? मुझे तो शबरी के घर जाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया, इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तत्पश्चात ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप करवाता है, पतन करवाता है। शब्द ज्ञानी जल्दी मनन नहीं करता, उसके हृदय में ठसक होती है कि मैं ज्ञानी हूं। चेला बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगने लगता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूं। परंतु बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण कुछ मनुष्य भान भूल जाते हैं। उसके उपरोक्त सेवा स्मरण की उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झुकाने नहीं देता। विनय जहाँ होती है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं, और वहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन करता है। जहाँ वह अहंता मानता होगी वहाँ तक ज्ञान नहीं पचता। ज्ञानियों को विघ्न करने वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है, तप में विघ्न करने वाला ये क्रोध है। जीव का सर्वस्व छोड़कर परमात्मा के साथ प्रेम करता है। जब समय के अभिमान को छोड़ देता है तब जीव तत्व भूल जाता है। उस समय ईश्वर तत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमण करता है। जीव अभिमान में अहम रखता है। जीव मानता है कि मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ। मुझे यदि तेरी परवाह नहीं है तो तुझे मेरी क्या परवाह है? जीव अहंता
ममता न छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव में पन अर्थात अभिमान न छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि वहाँ अहंकार नहीं। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि शबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन शबरी घर में थी। श्री राम का जाप करती हुई बैठी थी। शबरी को आशा नहीं कि राम उनके घर पधारेंगे। शबरी को ऐसा लगता था कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की है, परंतु ये आए नहीं। मैंने सुना है कि वे इस ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरा यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीव भर परमात्मा को खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उनके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करे उसको अवश्य ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने शबरी के चरित्र से ज्ञान दिया कि समस्त जीवन जो मुझको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ। मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सबसे सतत खोजता है उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि द्वारिका नाथ संधि करने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, जहाँ धृतराष्ट्र उनको राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते हैं। 56 प्रकार के भोजन सामग्री तैयार करवाई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विराजते हैं, ये जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर जाना नहीं है। सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा थी कि कृष्ण हमारे घर आवेंगे। भगवान ने राजाओं को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जाए तो ज्ञानाभिमान उसको मारता है, और अपढ़ रह जाए तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना नहीं। द्रोणाचार्य और समस्त ब्राह्मणों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा, आज गंगा किनारे एक भक्त मुझे जाना है। भगवान ने सारथी को आज्ञा दी कि विदुर जी की झोपड़ी की ओर रथ ले जाओ। चलो। भगवान विदुर जी के घर पधारे। भगवान ने निश्चय किया हुआ था कि मेरा विदुर बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, आज मैं वहां जाऊंगा। इस ओर विदुर जी विचारते थे कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते हैं। झोपड़ी का द्वार बंद करके विदुर जी और उनकी पत्नी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, परंतु उनको खबर नहीं थी जिसका वह कीर्तन कर रहे हैं वे ही आज उनके द्वार आकर खड़े थे। मनुष्य का जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना निमंत्रण उसके घर आएगा। आज शबरी के घर राम जी लक्ष्मण जी पधारे हैं। शबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी मेरे घर पधारे हैं। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते करते शबरी निशब्द हो गई। प्रभु ने वलकल वस्त्र धारण किए हुआ है, माथे पर सुंदर जटा मुकुट है, श्रीअंग मेघ के समान श्याम है। लक्ष्मण जी गोरे हैं, सरसिज लोचन बाहु बिलासा, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठारे। शबरी ने द्रंभ से 2 आसन दिए, उस आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण को दिव्य प्रेम देखकर शबरी दर्शन में इतना तन्मय हो गई कि उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आए और प्रभु का स्वरूप भी बराबर न दिखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू न आए तब
तक बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों में आंसू निकले तो मानना कि सेवा की शबरी राम जी के सन्मुख विराजी हुई थी, परंतु आंखों आंसुओं से भर जाने के कारण वह बराबर दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जाति की एक भीलनी मेरे घर भगवान पधारे। मेरे भगवान कैसे उद्धार हैं, इसका मैं क्या स्वागत करूं, इनको मैं क्या अर्पण करूं। शबरी ने बीन बीन कर सुंदर बेर रखे थे, श्री राम जी के लिए तैयार करके रखे हुए थे। फल शबरी ने रघुनाथ जी से निवेदन किया, बारंबार वंदन करके कहा कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। महाराज मैं तो हीन जाति की हूँ, अधम हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, पूरे दिन मैं श्री राम करती हूँ। आपने मुझे अपनाया, इससे मैं आज कृतार्थ हो गई। मेरा दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की तनिक भी वासना नहीं। बहुत वर्षों से एक ही संकल्प है, श्री राम आएंगे, मैं अपनी आंखों से निहारूंगी। मेरे पास कोई याचना नहीं, परंतु आप आरोगे और मैं दर्शन करूंगी। शबरी का मनोरथ था कि परमात्मा आएंगे, मैं दर्शन करूं। वेद में ऐसा वर्णन आया है कि ईश्वर को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, परमात्मा तो निष्काम है। संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, अर्थात जीव और शिव। यह जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, परंतु यह दुर्लभ है, बहुत दुखी है। जबकि शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षी रूप से निहारता है, फिर भी पुष्टि है। परमात्मा खाता नहीं, भगवान को जगत को खिलाना है, जगत का पोषण करता है। भगवान विश्वम्भर है। अरे भगवान को भूख लग जाए तो फिर जगत में क्या बाकी रहेगा। परमात्मा खाते नहीं। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, वह कुछ खाते नहीं, ब्रह्म खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं वह परमात्मा खाता नहीं, उनको समय को भी खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, इन ज्ञानियों के घर रहकर मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेट की पूजा करते हैं और मुझे भूखे रखते हैं, परमात्मा खाते नहीं। वेदांत का यह सिद्धांत दिव्य है, परंतु परमात्मा कभी कभी खाते हैं, यह भी सच्चा है। वेदांत का सिद्धांत खोटा नहीं। ईश्वर नित्य तृप्त है, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है, परंतु आनंद में भाव को भी भक्ति का प्रेम देखकर खाने की इच्छा होती है। भगवान का यह सिद्धांत भी सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, परंतु किसी भक्त के हृदय में अत्यंत प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सहकाम बन जाता है, उसी समय भगवान आरोगते हैं। तो ईश्वर तो निष्काम है, परंतु शबरी जैसे प्रेम हृदय से प्रकट हुआ हो तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। आज श्री राम जी को भूख लगी है। शबरी का मनोरथ था कि श्री राम आरोगे और मैं इन आंखों से देखूं, इसलिए श्री राम जी को भूख लगी। शबरी ने कहा कि माँ मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो। शबरी ने मेवा अर्पण की। श्री राम लक्ष्मण उसे आरोगने लगे। परमात्मा श्री राम सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी प्रेम परतंत्र है। जीव परमात्मा को परिपूर्ण प्रेम देता नहीं, इसलिए परमात्मा उससे दूर रहता है। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगता है। प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को राजी करने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, द्रव्य बल, इन सब की अपेक्षा
प्रेम बल अति श्रेष्ठ है। प्रेम बल के आगे अन्य सभी बल गौण है। सभी प्रकार के बलों की अपेक्षा प्रेम बल को अति श्रेष्ठ होने से परमात्मा के साथ प्रेम करो। दिव्य बल अथवा ज्ञान बल से परमात्मा को जीत सकते नहीं, परमात्मा को प्रेम बल से ही जीत सकते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम हो तो जगत के पदार्थों के साथ साथ प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान इत्यादि की सहायता ओछी है, शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यह शब्द ज्ञान अनेक बार भक्ति में विघ्न करता है। बहुत पढ़ने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? जिनमें बहुत ज्ञान होता है उनको कपट करने में अथवा दूसरे को धोखा देने में तनिक भी भय लगता नहीं। बहुत विद्वान तो ठाकुर को भी धोखा देते हैं। विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। बहुत से विद्वान बहुत कुतर्क करते हैं। वे फिर भगवान की सेवा स्मरण बार कर सकते नहीं। आरंभ में तो श्रद्धा रखकर सेवा स्मरण किए बिना चलता ही नहीं। व्यवहार में भी अर्ध श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से अनेक रोगी बिगड़ जाते हैं फिर भी ठीक करेगा, ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से कहो कि पहले चमत्कार बताओ तब दवा लेंगे, तब वह बता सकेगा नहीं। डॉक्टर में विश्वास न रखो तो डॉक्टर दवा नहीं देता और दवा पेट में गए बिना रोग जाता नहीं। व्यापार में जिस प्रकार श्रद्धा रखनी पड़ती है उसी प्रकार परमात्मा में भी रखनी पड़ती है। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य एक मोटा दोष आ जाता है। जो बहुत विद्वान होता है वह चमत्कार के बिना नमस्कार करता नहीं है। वह कहता है कि पहले तुम्हारे बाल कृष्ण कोई चमत्कार करें, पीछे उनकी पूजा करूंगा। चमत्कार बताओ, उसके पश्चात तुम्हारे ठाकुर जी को नमस्कार करूंगा। पहले चमत्कार पीछे नमस्कार, यह व्यवहार का कायदा है। भगवान ऐसे करते नहीं। ईश्वर के पहले नमस्कार पीछे चमत्कार, पर अत्यंत श्रद्धा से सेवा स्मरण करो, उसके पीछे वे चमत्कार दिखाते हैं। ईश्वर का सेवा स्मरण करो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा चमत्कार होता है। तनिक विचारो, यह जगत क्या चमत्कार नहीं? फूल में सुगंध किस प्रकार रमी है, एक तनिक से जीव में से इतना विशाल वट वृक्ष किस प्रकार हो जाता है। नारियल के अंदर पानी भगवान किस प्रकार भरते होंगे। यह सब चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार के बाद नमस्कार, यह तो अभिमान है। चमत्कार के बिना नमस्कार ही मानवता है, यही विनय है। बहुत विद्वान लोगों ने अंध श्रद्धा नहीं होती। उनका ऐसा विचार होता है कि महाराज कुछ चमत्कार बताएं तो उसके बाद मैं मांगू। सच्चा संत कोई भी दिन चमत्कार करता ही नहीं। चमत्कार तो जादूगर करता है जिससे बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, जिसे प्रतिष्ठा का मोह है, वही चमत्कार करता है। चमत्कार मुझे लोग सम्मान दें ऐसी इच्छा संत की होती नहीं। संत को धन और मान का मोह नहीं, यह चमत्कार दिखलाता नहीं। कोई संत बुद्धिपूर्ण चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की हुई तपस्या का पुण्य का नाश होता है। सिद्धि मिलती है उससे प्रसिद्धि बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है उससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है, साधन छूट जाता है। इस प्रकार से वह प्रभु के विमुख हो जाता है। ज्ञानी महात्माओं को ये माया सिद्धि फंसाती है, पीछे माया जोर से धक्का मारती है। वह जितना ऊपर चढ़ा हुआ होता है उतना ही नीचे गिर पड़ता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई चमत्कार बतलाओ फिर हम माने। एक गांव हमको अनुभव हुआ। एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज तुम कथा में कहते हो कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी भी मत पियो। तुम्हारी कथा सुनने के बाद मुझे लगता है कि घर में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, परंतु तुम सिद्ध कर दो कि भगवान को जो भोग अर्पण करते हैं वह भगवान आरोग्यते हैं। तुम कहते हो उसे हम मनाने
को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। ये तो विज्ञान का युग है, तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा। भगवान खाते नहीं पीते नहीं तो पीछे भगवान को भोग रखने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी का भोग रखने के बाद भी तनिक भी घटता नहीं। ठीक है, इस युग में भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगेंगे तो ठाकुर जी की थाली धरे भी नहीं। ये तो जानते हैं कि जितना धरोगे उतना प्रसाद वापस मिल जाता ही है। आजकल के लोग जितनी जितनी शंका करते हैं उनमें से एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महर्षि ने तथा वाल्मीकि ने लिखी न हो। भगवान आरोगते हैं, यह बात सत्य है, और वजन घटता नहीं, यह भी सत्य है। दोनों सिद्धांत सत्य है। ऋषियों ने जो इन ग्रंथों की रचना की है वह अत्यंत विचारपूर्ण की है। यह ग्रंथ क्या किसी को धोखा देने के लिए लिखे गए हैं? बंगलों में रहने वाला और विलासी जीवन बिताने वाला झूठ बोलता है। हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वे दाल भात भी खाते नहीं थे, फल और जल से भी उनको संतोष था। वह लंगोटी पहनते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वह सब उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में न आए तो शास्त्र खोटा है ऐसा बोलने का साहस न करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है। मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है और इस कारण शास्त्र में लिखे हुए को मैं समझ नहीं सकता। शास्त्र सच्चा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मूर्ति शबरी की कथा का आज पुनः एक बार यहाँ विराम। कल हम इसके बाद की कथा प्रेम मूर्ति शबरी की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा है और वो बहुत सालों से उसकी सेवा कर रही है, आज अचानक किसी कारण, लू लगने के कारण या ठंड के कारण वह पौधा विसर्जन हो गया है, तो कृपया उस पौधे को बाहर मत फेंकिए, उसको कहीं प्रवाह मत कीजिए। उसकी डंडियाँ काट कर, साफ कर, कपड़े में बांध कर अपने मंदिर में, अपने स्थान पर जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ रखिए। वो बहुत सिद्ध है और बहुत उपयोगी काष्ठ है, इसे फेंकिएगा मत। अगर आपको उसमें से अपनी माला बनवानी हो या जाप माला बनवानी हो तो वह काष्ठ तुलसी की आप हम तक भेजें, हम आपको उसकी माला बना कर देंगे। किसी प्रकार का कोई उसका हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे। आने जाने का कोरियर वह आपका रहेगा। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम